ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗਿਆ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। सो डेली पोस्ट में आपका स्वागत है जी। क्या नाम है जी आप और कहाँ से? महेंद्र सिंह, कहाँ से? कुगैड़ी, जिला रोहतक तहसील में। क्या आपका क्या मन में आया जी, ये जो प्याज वगैरह अपने फूल वगैरह लगा दिए हैं, क्या चक्कर क्या है, क्या मन में क्या सोच रहे हैं आप? जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, यहाँ पे सब्जी भी उगाएंगे, खेती बाड़ी भी करेंगे और अपना अन्न यहाँ पे तैयार करेंगे, अपने इसी अन्न से भंडारा लगाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। तो जैसे मान लो आपने ये प्याज वगैरह लगाए, कितने दिन में ये उग जाएगा और इसके अलावा क्या क्या लगाने की आपका स्कीम क्या है? अभी प्याज लगाया है और हमने गन्ने का सीड मंगाया है, वो कल परसों तक आ जाएगा। गन्ना भी जुतेंगे हम वहाँ तक, ताकि यहाँ पे क्रेशर वगैरह लगा के गुड़ खुद का तैयार करेंगे, किसानों को खिलाया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। और अगर ये देखा जाए, हमने पीछे भी देख के आए, हम आगे भी देख रहे हैं, काफ़ी लंबा ये देखा जाए 30 किलोमीटर के दायरे में शायद आप बैठे हैं आप लोग इस हाईवे के ऊपर। तो मतलब जो लोगों की राय है, जैसे आप हरियाणवी हो, पंजाब वाले हैं, राजस्थान यूपी वाले हैं, क्या सोच कुछ बदली 26 के बाद कि लोग अभी लामबंद हो गए? क्योंकि तीसरा महीना जा रहा है, सबसे बड़ी बात गर्मी आ रही है आगे। तो सर्दी तो हमने सह ली, अब गर्मी का क्या प्रोग्राम है? गर्मी में तो किसान को गर्मी लगती नहीं सर। गर्मी को सहते आए हैं, फिर भी सहेंगे और सहते रहेंगे, गर्मी से डरते नहीं। गर्मी तो हमारा समझो कि खेती बाड़ी में ज़्यादातर काम गर्मी में होता है, चुनने की है, अपना जीरी वगैरह लगाते हैं तो गर्मी लगती है, तो इसलिए बारिश को भी और गर्मी को दोनों को सहन करते हैं। और एक और बात हमको देखने को मिली, ये जो वेस्टेज जो आप मोदी जी स्वच्छ अभियान जो चला रहे हैं इंडिया के अंदर, ये जो बॉटल्स लगाई हुई हैं, आगे भी हम देखेंगे, दिखाएंगे, इसका क्या क्या है? अभी आपने लगाई हुई है वेस्टेज, मतलब ये मैसेज दे रहे हैं आप कि वेस्टेज आप फेंकनी नहीं चाहिए, जहाँ प्लास्टिक को यूज करना चाहिए, क्या इसका क्या मोटिव है? इससे सर इकट्ठा करेंगे, सीनरी बनाने के काम आएगी, झुपड़ी तक बनेंगे इसकी। ये वेस्टेज हमारे बहुत काम आएगी। हमारा लोगों को ये संदेश है कि ये वेस्टेज कहीं ना डाले, इससे प्रदूषण फैलता है, इससे हम कुछ न कुछ बना सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत कुछ बुजुर्ग हैं बनाते थे, पहले हाथ की जो हाथकरघा थी वो बनाते थे, उससे हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूज होती है ये। तो इसको आगे से भी ध्यान रखेंगे और सफाई का भी ध्यान रखेंगे, इससे सफाई भी चलती रहेगी और मच्छर मक्खी है या कुछ हो रहा प्रदूषण पे कोई असर ना आए। मतलब जो पुराना समा था, इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं जो पुराने लोग थे, पुराना समा था, वो फिर वापस लेके आ रहे हैं भी हम हाथ से क्या क्या कर सकते थे, किस तरह हम सेविंग कर सकते थे, किस तरह कम खाने में भी हम जीते थे। अच्छा, ऐसा कुछ देखने को मिलता है जी? बिल्कुल, यह आंदोलन अब असहयोग की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मान लिया बिना सहयोग के आंदोलन चलेगा, मतलब आदमी अपना रोटी और पानी के साथ भी जी सकता है, आंदोलन लड़ सकता है। ये अक्षमता वापसी बढ़ गई हमारे अंदर, ये हमारे को फीड मिला है यहाँ पे। और हमारे जो सिख भाई हैं उनसे हमें मेरे को सीखने को मिला है, उनसे भी हमने कुछ सीखा है कि गांधी जी की हमने किताबें पढ़ी हैं कि कैसे आंदोलन लड़ा जा सकता है। इसलिए हम शांतिपूर्ण बैठे हैं और अपना आंदोलन जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता, जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।
तो अगर हमारे साथ एक और भाई हैं, इनसे पूछें, खट्टर साहब, जैसे इन्होंने बोला खट्टर साहब आपके बोलते हैं भी ये तो जी एक का है, बाद में वो मान के चलो पंजाब वाले भी, आपका एक कृषि मंत्री यहाँ पे जो है दलाल करके, उन्होंने भी ये मैसेज दिया भी किसान तो मरते रहते हैं, किसान को कुछ करना नहीं आता, लेकिन आप इतना अच्छा यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं और देखने वाले को भी अच्छा लगता है, अभी जाने में ये नहीं है भी गंद पड़ा हुआ ये है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतवर्ष के इतिहास के अंदर ये पहला ऐसा आंदोलन है, जन आंदोलन, जो इतने बड़े स्तर पर और किसान एकता के रूप में, जिसमें कोई स्टेट का, जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, कोई बगैर भेदभाव के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी समाज के सभी वर्गों के लोग जो है एकजुट मिलकर और अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ डटे हुए हैं। और आज मैं पहली बार यहाँ इस आंदोलन में देखने के लिए आया। मेरी बड़ी इच्छा थी और मुझे अपार खुशी है कि आज मेरे भारत का किसान, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजाओं का राजा कहा है, जो पूरे देश का पेट पालता है, सबका पालन पोषण करता है, आज उसकी एकजुटता को देखकर हम बड़े खुश हैं। और मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से और इस सरकार से ये विनती है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए और किसानों की जो मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है, उसको पूरा किया जाए और किसान के हित को ध्यान में रखते हुए उसके कल्याण के लिए सरकार को इसमें जो है इस बात माननी चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी इसका समाधान करना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਵਾਰੀ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੋ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਿਆਜ਼ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਲਸਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਸਿੱਟਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਬਜਾਏ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਧਰ ਬਾਹਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੰਗਰ ਔਰ ਪੋਲ ਨੰਬਰ 316 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਨੋ ਫੂਡ ਨੋ ਫਾਰਮਰ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਾਲ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿੱਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮੂਲੀਆਂ, ਗਾਜਰਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ, 3 ਸਟੇਟਾਂ, 4 ਸਟੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ताऊ क्या नाम है आपका? बलवान। अब क्या सोच के आपने ये रखा भी दाढ़ी नहीं कटवाएंगे क्या? सोच के जी बाल करवाना है, इसलिए हम तो कह रहे हैं, इसीलिए हम अपनी दाढ़ी रखेंगे। भाई इसने तो इतने नहीं काटे कानून वापस होने, हम तो ये वैसे रहेंगे और यहीं पे पड़े रहेंगे। लेकिन ये अगर मान लो किसान, मान लो ये अगर किसान यहाँ पे मतलब हाईवे पे बैठ के इतना कुछ कर सकता है, आपने कसम खा रखी है और किसानों ने देखो पीछे इतनी अच्छी सब्जी लगा रखी है, इतना सब कुछ कर रखा है, तो मतलब मोदी मानने को ये सिर्फ पैसे का ही मसला लग रहा है कि कुछ और भी लग रहा है आपके हिसाब से? मेरी बात सुनो जी, इसने तो जी ये करे एक बार वो नोटबंदी कर घमंड हो गया जी। अरे एक भाई वो करे वो बना के, एक भाई ये भी हाथ उठ खड़े करवा के ने इन्हें सोचा बस तू है जो कुछ है। वो तो बोलता भी आप लोगों ने ही बनाया मेरे को, कि बना तो बना, हमने क्या बेरा न्यू मोदी कर देगा, हर कर देगा, हमने नहीं बेरा था इस बात का है, हमने बेरा कौन ना इसका, और बना तो था मैंने, हमें आए को रहा जी, हमें सेंटर से इसके लिए लग रहा जी, जीन में हमारे एक बढ़िया हुआ करता खार यूरिया की दुकान है उसकी, हाँ उससे उसे साल से मैं बहुत दिन से लग रहा उनका गिला, फिर इन्हें कोई काम का नहीं है इन बंदे में। हाँ, क्योंकि लोग वो बोलता है हरियाणा में, हरियाणा तो हमारे साथ है, हमारी सरकार है वहाँ पे, तो हरियाणा वाले खट्टर हमारे साथ है। सरकार खट्टर है, उतर तो जाओ, खट्टर किस जाओगा, वो उतर जाओ है के, उतर तो जाओ, कहीं आ तो जाओ, आप कहो तो हो। मतलब घर पे बैठ के भाषण दे सकते हैं, लोगों के बीच में ओड़े नहीं बढ़ सकते जी। हाँ, ये तो इनका पक्का काम कर दिया जी हमने। न्यू का है भाई वो ओड़े पीछे न्यू को नहीं मेरा भाई, 6-7 महीना तो राशन पड़ा है मटरा लिया हम, क्यों रोक देगा हमने है? अपना दूध अपना घर से ले आवेगा, रस्सी अपने घर से ले आना रे है, गंडे अपने चुसने ले आने लग रहे हैं, सारे खिन्नू सब में ले आना रे, फल फ्रूट अपने अपने हमारे किसान नहीं है, इसका क्या है? कुछ नहीं इसका। हाँ, यूँ मारा खावा है, तड़के ही खान लग जाए न, सॉरी चलिए यूँ का एक बार कर मैं न्यू करूँगा है, मारे तो पर रही हूँ और कौन नहीं, किसान तो सबके में बन रहा है और कुछ नहीं। अच्छा जी, जय जवान जय किसान। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਸਾਲ ਕੀ 2 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।